हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ वहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्या आज का हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो हमने स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स पढ़े थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट इज़ कॉन्केव एंड सेकंड इज़ कॉन्वेक्स। तो आज पहले हम कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कि अगर हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ करो ये मिरर है, उसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिनिमम हमें 2 रेज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हमारे पास 2 रेज़ है तो उन 2 रेज़ की, 2 लाइट रेज़ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है इस मिरर के सामने तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। दूसरी बात कि अगर जो लाइट रेज़ है वो इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब बहुत दूर से अगर लाइट रे आ रही है तो वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। हमेशा लाइट रेज़ कैसी आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी वो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको हमारी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। पिछली वीडियोस देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉलम बना दिए हैं, सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहला हमारा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे इन्फिनिटी। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर। तो ये मैंने बना लिया कॉन्केव मिरर। कैसे पता चला ये कॉन्केव मिरर है? कि उसके इसका इनवर्ड सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फिर उसमें हमने क्या बनाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है हमने? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है। इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारा मिरर है, मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है? बहुत दूर। अब बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो मैंने बता दिया है कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो लाइट रेज कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आ गई। अब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? तो इफ लाइट रेज कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस। तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। फिर से एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? वो ये लाइट रे भी कहाँ से चली जाएगी? फ्रॉम फोकस। तो लाइट रेज कहाँ से जा रही है? फोकस से। तो फोकस से जा रही है तो हमें पता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद, कब? रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर लाइट रेज मिलती है वहीं पर हमारी क्या बनती है? इमेज। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज कहाँ पे मिली? फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगी? एट फोकस। ठीक है। अब नेचर, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? एक तो रियल है, जब रियल में लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी? बहुत ही छोटी, बिल्कुल पॉइंट के साइज़ की, हाईली डायमेंस्ड। कैसी बनेगी? रियल। जब रियल में लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इमेज कैसी बनती है? रियल। तो नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल। अब साइज़, तो इट विल बी हाईली डायमेंस्ड, मतलब बहुत ही छोटी पॉइंट साइज़ की बनेगी। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन, अब हम पहले इन्फिनिटी पे रखा था, अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लाएंगे। तो कहाँ पे लाएंगे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वी कैन ऑल्सो से बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। या हम यूँ बोल सकते हैं कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो फिर से हमने क्या बना लिया? हमारा एक कॉन्केव मिरर। फिर से उसमें बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, मतलब उससे थोड़ा सा आगे रख दिया ऑब्जेक्ट को। फिर से एक लाइट रे चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज फ्रॉम, कहाँ से जाएगी? फोकस। तो उसको निकाल दिया हमने फोकस से। अब एक लाइट रे कहाँ से आ रही है? फ्रॉम फोकस। एक लाइट रे कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो जब लाइट रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है? तो जो फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से चली गई, इन दोनों लाइट रेज ने यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस किया, तो हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज। तो इमेज कहाँ पे बनी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बनी, उल्टी, रियल में एक दूसरे को क्रॉस करिए तो रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंस्ड। ऑब्जेक्ट से कैसी बनी, छोटी बनी, रियल बनी और इन्वर्स्ड बनी। क्लियर है। फिर थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया, अब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे हैं, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर से ये हमने हमारा क्या बनाया, एक कॉनकेव मिरर, उसमें बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। ये हमने रख दिया हमारा ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे चली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज फ्रॉम फोकस। तो उसको रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकाल दिया, फोकस से। एक लाइट रे चलेगी कहाँ से, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन दोनों लाइट रेज ने यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज। तो यहाँ पर इमेज बनी, तो इमेज फिर से कहाँ पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उल्टी बन रही है, ठीक है, कैसी बन रही है, उल्टी, ठीक है, उल्टी बन गई। और ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल। तो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद अगली कंडीशंस देख लेते हैं हम। फोर्थ कंडीशन, अब उसमें हमने फिर से हमारा क्या बना लिया है, कॉनकेव मिरर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर से एक लाइट रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज फ्रॉम फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। एक लाइट रे आ रही है फ्रॉम फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों लाइट रेज ने एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो अब इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। और ऑब्जेक्ट से कैसी बनी, बड़ी, बड़ी बनी मतलब मैग्नीफाइड। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड नेचर, तो नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ कंडीशन, अब हम कहाँ पे रख देंगे, एट फोकस। तो ये हमने फिर से हमारा एक कॉनकेव मिरर बना लिया, उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। अब इमेज को हमने कहाँ पे रखा, एट फोकस। तो फिर से एक लाइट रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज फ्रॉम फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमने उसको कहाँ से निकाल दिया, फोकस से, ठीक है। अब एक लाइट रे को हम कहाँ से लेके आएंगे, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे को कहाँ से लेके आए, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है, तो हमने पढ़ा था व्हेन लाइट रेज कम थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो सेम पाथ। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस सेम पाथ को फॉलो करेगी। तो इस डायरेक्शन में दोनों लाइट रेज जा रही है। अब ये दोनों लाइट रेज कैसी है, पैरेलल टू ईच अदर। और हमको पता है पैरेलल लाइट रेज कभी एक दूसरे को क्रॉस करती है क्या, नहीं, पैरेलल लाइट रेज विल नेवर क्रॉस ईच अदर। पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये लाइंस कैसी है, पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो नहीं करेगी तो फिर इमेज कैसे बनेगी, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ये दोनों लाइट रेज इन्फिनिटी पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी। इन्फिनिटी पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। अब नेचर, तो ये देखो अगर यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर दी तो इतनी बड़ी इमेज बनती, यहाँ पर अगर क्रॉस करेगी तो इतनी बड़ी, यहाँ पर अगर क्रॉस करेगी तो इतनी बड़ी इमेज बनेगी। तो इन्फिनिटी पे क्रॉस करेगी तो बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी बनेगी, क्रॉस करेगी मतलब रियल और साइज़। तो साइज़ कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। इतना क्लियर है। अब उसके बाद
सिक्स्थ कंडीशन में हम क्या रखेंगे, और आगे लेके जाएंगे, तो और आगे लेके जाएंगे तो आप कहाँ पे लेके चले जाएंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल। आप कहाँ रख देंगे, बिटवीन एफ एंड पी। अब लाइट रेस को कहाँ रख देंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल। फिर से एक लाइट रे चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी गोज फ्रॉम फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद हमने उसको निकाल दिया फोकस से। अब एक लाइट रे हमारी आ रही है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है तो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो ये दोनों लाइट रेज इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये दोनों लाइट रेज जो है वो पैरेलल है क्या, नहीं है। लाइट रेज पैरेलल नहीं है तो ये इन्फिनिटी पे जाके क्रॉस करेगी क्या एक दूसरे को, नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके तो धीरे धीरे इनकी डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे इनकी बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्फिनिटी भी क्रॉस नहीं करेगी। तब अब हम क्या करेंगे, इनको बैक साइड में इंक्रीज़ करेंगे। तो बैक साइड में यहाँ पर कहीं पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर रियल में अब हमारी इमेज यहाँ पे बनी, कहाँ पे बनी, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर। अब नेचर, तो रियल में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो रियल में नहीं कर रही है, इसलिए हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। और कैसी बनी, सीधी मतलब इरेक्ट। और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी मतलब मैग्नीफाइड इन साइज। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इन साइज। तो ये सिर्फ सिक्स्थ केस एक ऐसा केस है जहाँ पर सीधी और वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सभी जगह कैसी इमेज बनी थी, उल्टी और रियल बनी थी। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाती जा रही है। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनी थी, फोकस पे। लास्ट में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे चली गई, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे चली गई, इन्फिनिटी पे। तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज कहाँ जा रही है, दूर। अब उसके बाद है यूजेस। नेक्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की यूज़ क्या है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की यूज़ हमें देखना है। तो सबसे पहले तो जो कॉनकेव मिरर है उसका यूज़ होता है सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल्स है और जो सर्च लाइट है उनकी हेडलाइट्स में यूज़ होता है। तो आपने सर्च लाइट, टॉर्च देखी होगी आपने आपके घरों में, कुछ इस टाइप से टॉर्च रहती है, इस टाइप से टॉर्च रहती है और उसमें यहाँ पर उसमें क्या लगा रहता है, उसका बल्ब। ठीक है, और वो उसका लाइट कुछ इस टाइप से जाता है, यहाँ पर भी अंधेरा रहेगा, यहाँ भी अंधेरा रहेगा, इस टाइप से धीरे धीरे जाता है और बहुत दूर तक लाइट जाता है। तो अब ये यहाँ पर हमारा बल्ब है, तो ये बल्ब के पीछे वो जो वाइट पोर्शन लगा रहता है टॉर्चेज में, वो वाइट पोर्शन ही हमारा क्या रहता है, कॉनकेव मिरर। वो वाइट पोर्शन हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे वही हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे ये बल्ब लगा देते हैं, तो इस बल्ब का लाइट कहाँ पे जाता है, बहुत दूर तक, मतलब इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट यूज़ तो क्या हो गया, इन सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। तो जो गाड़ियों के हेडलाइट्स रहते हैं उसमें भी हेडलाइट के पीछे जो वाइट वाला पोर्शन बना रहता है वो किसका रहता है, कॉनकेव मिरर का, ताकि जो सर्च लाइट का जो हेडलाइट का जो लाइट होता है बहुत दूर तक जा सके। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद सेकंड यूज़। तो सेकंड यूज़ क्या है कि अब देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर हम इमेज ऑब्जेक्ट को वहाँ रखें बिटवीन फोकस एंड पोल, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी और सीधी। तो जो बार्बर्स हैं, बार्बर्स कटिंग वगैरह करने के लिए, शेविंग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का। क्यों, क्योंकि जब हम कॉनकेव मिरर के पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं, बड़े दिखते हैं और सीधे दिखते हैं। तो अगर बियर्ड्स बनाना है तो उसको अच्छे से अगर बार्बर को देखना है तो वो क्या करेगा, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेगा, तो उसको उसकी इमेज बड़ी दिखेगी, तो उसको बनाने में क्या होगी, आसानी होगी, ईजी रहेगा। फिर उसके बाद जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट भी किसका यूज़ करते हैं, थर्ड यूज़ क्या है, जो डेंटिस्ट है डेंटिस्ट भी किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का।
क्यों यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का? क्योंकि वो जो हमारे टीथ रहते हैं, टीथ की बड़ी इमेज बनाना चाहते हैं, तो टीथ के पास में मतलब फोकस और पोल के बीच में जब टीथ को रखते हैं कॉनकेव मिरर के सामने, तो उसकी कैसी इमेज बनती है? बड़ी और सीधी, और बड़ी और सीधी इमेज बनती है, तो उनको ट्रीटमेंट करने में आसानी रहती है। तो इसलिए अब फोर्थ क्या हो गया? और फोर्थ है जो सोलर पैनल्स होते हैं, या यूँ कहें हम सोलर से चलने वाली जो डिवाइसेस रहती हैं, उन डिवाइसेस में एक पॉइंट पर लाइट रेस को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी किसका यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर का। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कॉनकेव मिरर में कि अगर इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तो वो सब कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है? फोकस पे। हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है तो वो सब कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी? फोकस पे। तो सन कहाँ पे? बहुत दूर है, मतलब सन से जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो वो कॉनकेव मिरर क्या करेगा? उन सभी लाइट रेस को एक फोकस पे कन्वर्ज कर देगा, जिससे वहाँ की जो टेम्परेचर है और इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाएगी? बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पर लाइट रेस को कन्वर्ज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भी किसका यूज़ होता है? कॉनकेव मिरर का। तो फर्स्ट यूज़ क्या था? हेडलाइट्स एंड इन सर्च लाइट। सेकंड यूज़ क्या था? बार्बर्स यूज़ और इन शेविंग। थर्ड क्या था? डेंटिस्ट यूज इट फॉर मेक मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ। और फोर्थ क्या था? टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट एंड सन रेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।